नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण से आपको प्रत्येक परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों, आज के सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने। और कब? तो 1924 में। ओके। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस योजना के तहत संविधान का गठन हुआ था। किस योजना के तहत संविधान का गठन हुआ था। तो इसका आंसर है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है संविधान सभा की प्रथम बैठक आप सभी को पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। और दोस्तों कहां हुई थी। तो ये हुई थी नई दिल्ली में। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो बैठक हुई थी प्रथम बैठक उसकी अध्यक्षता की थी। ओके। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी एन राव। बी एन राव। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी।
तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 12 परीक्षा में पूछे गए हैं। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब है दोस्तों संविधान निर्माण हेतु, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12। तो इसका राइट आंसर है 12। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे? दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे? तो दोस्तों संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ओके दोस्तों, कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब है दोस्तों संविधान सभा, संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या थी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 389। कितनी? 389, जिसमें आपकी 93 देशी रियासतों से थी, देशी रियासतों से थी, और 292 ब्रिटिश प्रांतों से थी, 93 देशी रियासतों से थी और 292 ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, कमिश्नरी क्षेत्रों से थी। देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी 389, जिसमें 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे, और 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है 13 दिसंबर। देखिए 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अब नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो 12 परीक्षा में पूछे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया था कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे?
प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब दोस्तों पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों 15 महिला थी। कितनी? 15। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों ये बात कही थी जी ऑस्टिन ने। ओके। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो यह बात कही थी जी ऑस्टिन। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे? दोस्तों मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया है इसमें। तो दोस्तों आप सभी को पता होगी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे। तो अभी जो अनुच्छेद है वो लगभग 448 है वर्तमान में, और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। 470 तक भी गाड़ी जा सकती है अनुच्छेदों की, उससे कोई मतलब नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है। अब दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार थी। ओके। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अब नेक्स्ट है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 12 परीक्षा में पूछे जाते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार किया गया था? संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार किया गया था? तो दोस्तों 1 से 14 दिन विचार किया गया था। 1 से 14 दिन। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।